सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 की पुनरावृत्ति में पाठ 5 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती लेकर आपके पास दूसरे वीडियो में उपस्थित हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती एक प्रेरणादायक कविता है। जीवन में प्रायः हर मनुष्य का एक निर्धारित लक्ष्य होता है। सभी मनुष्य का कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। अगर जिनके लक्ष्य नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका जीवन निरस होता होगा। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह अथक परिश्रम करता है। अथक यानी बिना थके, और तथा प्रगति के पथ पर आ रही अड़चनों का डटकर सामना करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रगति पथ पर जितने भी अड़चने आते हैं, सभी का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता होने पर भी वह जोश व उत्साह, उनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आने देता। सफल हो बहुत खुशी की बात है, असफल हो तो निराश होने के लिए कवि ने नहीं कहा। उनका कहना है कि उनके जोश और उत्साह में कमी नहीं होने देना, वरन अपने गुणों, जो उनके गुण होते हैं, गुण ध्यान दे बच्चे, निर्दयता, उत्साह, संघर्षशीलता, ये सभी गुण हैं मनुष्य में, को बरकरार रहकर सफलता की सीढ़ी चढ़ा जाता है। इन्हीं गुणों के बदौलत आप महान कार्य कर सकते हैं। आप लगातार अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, लगातार मेहनत करके जो भी आपके लक्ष्य हैं। इसके भावार्थ जान लेना आवश्यक होता है। इसके भावार्थ कविताओं की पाठ भी करना आवश्यक है बच्चे आपके लिए। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसमें कहीं भी कोई भी पंक्ति शब्द बच्चे का लोप कर दिया जाएगा और प्रश्न पत्र आपको दे दिए जाएंगे कविता की पंक्ति को, कि जैसे आपके लिए यहां पर अब यहां जो है ये लहरें आपको हटा दिए जाए। अब ये लहरें नहीं रहा, रिक्त स्थान रहा। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, खाली स्थान से डरकर नैया पार नहीं होती। और यही जो शब्द होंगे वो आपके विकल्प में होंगे। तो जब तक आपको कविता की पंक्ति याद नहीं होगी तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो बच्चे आप जरूर कविता पाठ करके रहें, कविता की पंक्तियों को याद रखें। है ना, जिससे आपको कठिनाई नहीं होगी। तो कोई भी शब्द ऐसे होंगे जो शब्दों का लोप कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसके भावार्थ अगर हम देखें तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। ये कवि का कहना है और हर बार ये कवि बार बार ये पंक्तियों को कविता में लाए हैं। ये आश्वस्त करते हैं कि जो हिम्मत रखते हैं, जो हिम्मत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर नैया यानी नाव अगर डर जाएंगे तो क्या वो पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे पार। पतवार हाथ से छूट जाएंगे, नाविक के हाथ कांपने लगेंगे। अगर डर जाएंगे तो उनसे गलतियां होने लगेगी।
और दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहेगी। तो लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, उससे सामना करके हम पार करते हैं। लहरें आती रहती हैं और हम अपने मन में साहस भर के आगे बढ़ते रहते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। पुस्तक की भी प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न आते हैं यहां पर कि गोताखोर का उत्साह कैसे बढ़ता है। ध्यान दें, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, मोती चुनने के लिए, गहरे कीमती चीज ढूंढने के लिए गोताखोर पानी में डुबकियां लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उन्हें सफलता मिल ही जाती होगी। जाकर खाली हाथ लौट आते हैं। क्या एक बार डुबकियां लगाएंगे और लौट आएंगे तो क्या उन्हें मोती मिलेगी? नहीं मिलेगी। कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मिलते न सहज यानी आसान, है ना। मिलते न सहज ही मोती पानी में आसानी से नहीं मिलते हैं। पानी में ढूंढना आप तो देख नहीं पाएंगे, सिर्फ अंदाजे से आप पता लगा पाएंगे। पानी में दिखाई नहीं देते हैं बच्चे। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। किस हैरानी में कि क्यों नहीं मिला? हमने प्रयास किया, हमने मोती निकालने का प्रयास, एक बार डुबकी लगाया, नहीं मिला। दूसरे बार हैरानी से क्यों नहीं मिला? जो डरपोक होंगे, जो हिम्मती नहीं होंगे, वो तो लौट जाएंगे, अरे अरे यहां पर मोती नहीं है। लेकिन जो हिम्मती होंगे वो हैरानी में पड़ जाएंगे कि क्यों नहीं मिला। तीसरे बार और हैरानी से वो और निश्चितता की ओर से, मतलब ये समझेंगे कि मुझे इस बार तो निकाल ही लेना है, इस बार तो मिल ही जाएगा। तो इस हैरानी में उनका उत्साह क्या होता है? दूना होता है ना। तो इनमें से प्रश्न कर सकते हैं कि गोताखोर की जो डुबकियां लगाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं तो उनका उत्साह कैसे बढ़ता है? लोगों का उत्साह तो कम जाएगा, गोताखोर का उत्साह क्यों बढ़ेगा? तो गोताखोर का उत्साह हैरानी में बढ़ते हैं, है ना बच्चे। आगे हम बढ़े। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष करो मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। मैदान छोड़ मत भागो तुम। कह रहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अब से भागे नहीं। आप परीक्षा दिए, फेल हो गए, तो उसे भागना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। स्वीकार कैसे करना है? यह नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे नहीं स्वीकार करना है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता और सफलता के बीच में एक ही चीज की कमी रह जाती है, सुधार। आप असफल हुए, सुधार किए, सफल हो गए। असफलता जोड़ सुधार बराबर सफलता। और कहा जा रहा है कि जब तक आप नींद चैन जब तक नहीं त्यागेंगे, आप सफल नहीं होंगे। संघर्ष करो मैदान, संघर्ष करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, परेशानी से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। इस तरह के भावार्थ हैं बच्चे यहां पर, जो मैंने आपको बताया। इससे प्रश्न बन सकते हैं, आप इसे ध्यान देंगे। मैंने देखा कि किस तरह से प्रश्न निकाले गए, किस तरह से बनते हैं प्रश्न। आप निश्चित तौर पर जब तक आप भावार्थ और कविताओं को याद नहीं रखेंगे, उत्तर देने में असमर्थ होंगे। तो धन्यवाद बच्चे। दूसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। तीसरे भाग में हम व्याकरण की कुछ बातों को देखेंगे। धन्यवाद।